वेलकम। और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज ऑन रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम्स। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम दिस टॉपिक। और इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां पे जाके साइन अप करेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज अवेलेबल हो जाएगी। यू कैन टेक इट एज अ टेस्ट। रिकमेंडेड है कि पहले आप टेस्ट के फॉर्म में अटेम्प्ट कीजिए और फिर इस वीडियो में सॉल्यूशंस देखेंगे आप, एंड इट विल मेक मोर सेंस टू यू। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो में, इस टॉपिक में जो है, हमने थियोरी के वीडियोस बना रखे हैं अपने चैनल पे। सो ऑल यू नीड टू डू इज, देयर आर 2 वीडियोस जो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में यूज होंगे। 2 फंडे वीडियोस हैं, एंड दीज आर रेशियो बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, हाउ रेशियोज आर अप्लाइड एंड यूज्ड इन वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड पार्ट्स ऑफ अ होल का कॉन्सेप्ट। राइट, ये दोनों बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जरूर वो वीडियो देखिएगा, आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नजर आएगा अपने अप्रोच में व्हेन यू आर डीलिंग विद सच क्वेश्चंस। ऑल राइट, विद दैट इंट्रोडक्शन आई होप कि आप एक्सरसाइज ट्राई कर चुके हैं। तो आज का जो डिस्कशन है इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। राइट, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑन स्क्रीन आ रहा है आपके 2 होल नंबर है, मतलब 0 या 0 से पॉजिटिव है इंटीजर्स। इनका सम अगर 51 है, इनका रेशियो क्या नहीं हो सकता है। राइट, अगर तो इसमें बेसिकली चेक क्या करेंगे हम, 2 नंबर का रेशियो अगर 7:10 है फॉर एग्जांपल, ऑप्शन यूज करके चेक करेंगे। तो यूजुअली जब रेशियो यूज करते हैं किसी भी ऐसे सिनारियो में, तो नंबर्स को 7x और 10x अज्यूम कर लेते हैं। तो इन दोनों का सम आएगा 17x। कैन 17x be 51? Yes, because x will become a whole number 3, right? So numbers will be 7 into 3 21 and 10 into 3 30, right? So option A is possible. Option B में भी 8x plus 9x will be 17x. Again, x की वैल्यू 3 आएगी, दोनों नंबर इंटीजर ही आएंगे। यहां पे भी 9:8 है, तो सेम 17x बनेगा, which indeed can equal 51, राइट। बट ऑप्शन डी में अगर आप देखेंगे तो 5x और 8x अगर नंबर्स हैं, तो इन दोनों का टोटल जो है बनेगा 13x। एंड इफ 13x नीड्स टू बी 51, देन x विल नॉट बी एन इंटीजर, राइट। x विल नॉट बी अ होल नंबर। तो अगर x होल नंबर नहीं है तो 5x भी होल नंबर नहीं आएगा, which means the two numbers cannot be as the question says it should be, right? So correct answer, they cannot be in the ratio 5:8. Option D is the correct choice. आगे बढ़ने से पहले आपको क्विकली एक अनाउंसमेंट कर दूं कि ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपने हमारा पोर्टल एक्सेस किया है, साइन अप किया है हमारे पोर्टल पे, तो आप हमारे पोर्टल पे एडिशनली एक फ्री मॉक टेस्ट एक्सेस कर पाएंगे हमारे टेस्ट सीरीज से, which by the way is one of the best टेस्ट सीरीज गोइंग अराउंड। मार्केट में जितने भी टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उन सब में सुपीरियर होगा क्वालिटी के टर्म्स में, बिकॉज क्लैट के पैटर्न जैसा ही हमने बनाया है, पूरी रिसर्च करी है। लीगल रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, राइट, एवरीथिंग इज एज द क्लैट एग्जाम इज आस्किंग फॉर इट। जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का कंसोर्शियम है, जैसे वो पेपर सेट करेंगे बिल्कुल वैसा ही आएगा। और एज यूजुअल क्लैट में कुछ वेरिएशंस आते रहते हैं, तो हमने भी ऐसे सिनारियोज अपनी टेस्ट सीरीज में बिल्ड किए हैं। एक मॉक में आपको ये समझ में नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली इफ यू टेक मोर मॉक्स फ्रॉम आवर सीरीज, यू विल फाइंड आउट कि छोटे मोटे वेरिएशंस करके हम आपको ऑन योर टोज रखेंगे, ताकि एग्जाम में भी अगर कुछ अलग सा आता है, वेरिएशन आता है, तो आप उसके लिए तैयार हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि इंग्लिश के सेक्शन में सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन आए थे, राइट। तो ऐसे सरप्राइजेस आते हैं, कई बार आते हैं, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। और एक और रीजन हमारे टेस्ट सीरीज को एक्सेस करने का है कि हमारे टेस्ट सीरीज में हर क्वेश्चन के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हम प्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज का डिटेल सोल्यूशन दे रहा हूं, और तो और हमारे पोर्टल को भी आप यूज कर पाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप अपना परफॉर्मेंस आराम से एनालाइज कर पाएंगे, टॉपिक वाइज अपने वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और हमारे मेंटर्स को यूज करके आप अपने वीकनेसेस को इंप्रूव भी कर सकते हैं, एक्शन प्लान भी सेट कर सकते हैं, राइट। सो मेनी रीजंस व्हाई यू शुड कंसिडर साइनिंग अप on our portal and maybe even upgrading to a test series plan, right? तो try it out now, लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे जाइए और लिंक को क्लिक करके साइन अप जरूर कीजिए। ऑलराइट, कमिंग बैक टू इस वीडियो का एजेंडा, विच इज की क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर का रेशियो 2:3:5 दिया है। पहला स्टेप ऑब्वियस है, ए को 2x, बी को 3x
और C को 5x अज्यूम कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या मांग रहा है? A by B is to B by C is to C by A क्या होगा, राइट? तो A by B होगा 2 by 3 क्योंकि 2x by 3x है। B by C will be 3x by 5x, 3 by 5, and C by A will be 3x upon, sorry, 5x upon 2x, that is 5 by 2, राइट? तो ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म्स में आ रहे हैं, बट ऑप्शंस में सारे इंटीजर के फॉर्म्स में है। तो हम डिनोमिनेटर्स इनके हटाना चाहते हैं, तो डिनोमिनेटर्स हटाने के लिए आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। 3, 5 और 2 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि कुछ वैसे भी कॉमन नहीं है। 15, 15 और 2 का एलसीएम 30 आता है, राइट? तो जैसे ही आपको एलसीएम मिल गया, आप तीनों नंबर्स को, तीनों रेशियो में तीनों वैल्यूज को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? तो 2/3 इंटू 30, 3/5 इंटू 30 एंड 5/2 इंटू 30 करेंगे, राइट? इससे देखते हैं क्या होता है। 3 इंटू 10 इज 30, 5 इंटू 6 इज 30 एंड 2 इंटू 15 इज 30, राइट? सो यू विल एंड अप गेटिंग, पहला नंबर है 20, 3 इंटू 6 आ जाएगा 18 और 15 इंटू 5 इज 75। सो 20:18:75, दैट इज ऑप्शन बी, राइट? सो देखने में अजीब जरूर लग रहा है, बट वही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो अगर दिया हुआ है, तो हम इस एक्सप्रेशन का रेशियो कैसे कैलकुलेट करें, राइट? सो पहला स्टेप बिल्कुल वही होगा, जिनका रेशियो दिया हुआ है उनको नंबर्स के मल्टीपल ले लेंगे। 3x, बी प्लस सी को हम 5x और सी प्लस ए को आप 7x अज्यूम कर लेंगे, और ये तीनों इक्वेशंस एक साइक्लिक सेट बनाते हैं। और इस टाइप के साइक्लिक सेट को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बाय सिंपली एडिंग ऑल ऑफ देम, राइट? इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही है, इन तीनों को ऐड कर दो तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, b भी 2 बार आ रहा है और c भी 2 बार आएगा, which means you'll get 2a plus 2b plus 2c equals 7 plus 5 12 plus 3 15x, है ना? और इमीडिएटली अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो a plus b plus c का वैल्यू मिल जाएगा, which is 15/2 7.5x, राइट? और अब अगर आप a b और c का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो सिंपली इक्वेशन 1 अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3x plus c will be 7.5x, which means c will be equal to 4.5x. सिमिलरली अगर आप इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a plus 5x will be equal to 7.5x, which means a will become 2.5x. और फिर अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो b plus 7x is equal to 7.5x, which means I'll get the value of b as 0.5x. तो a, b और c तीनों के वैल्यूज मिल गए। अब रिक्वायर्ड रेशियो में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रिक्वायर्ड रेशियो है 2a minus 3b plus 5c अपॉन 4a plus 7b plus 6c, राइट? तो इसको अगर हम इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, a का वैल्यू डालना है 2.5, so 2 into 2.5 is 5x, minus 3 into b, 3 into 0.5 is minus 1.5x, and 5 into c का वैल्यू है 4.5, 5 into that will be 22.5x, राइट? तो ये प्लस के टर्म्स में आएगा, डिवाइडेड बाय 4 into a, अगर 2a 5x है तो 4a 10x होगा। 7 into b आ रहा है, 7 into 0.5 will be 3.5x, and 6 into c, 6 into 4.5 will be 27x. तो इस रेशियो को फटाफट ऐड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। 22.5 plus 5 is 27.5, 27.5 में 1.5 अगर हम घटाते हैं तो 26x आएगा, डिवाइडेड बाय 10 plus 27 is 37, 37 plus 3 is 40, so 40.5x आ रहा है। x कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे, यू विल एंड अप गेटिंग 260 डिवाइडेड बाय 405। 5 से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 into 81, 5 into 5 is 25, 5 into 2 is 10, तो 52:81 आ रहा है, which is option D in the given choices. क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि दो लोग हैं, उनके एक्सपेंसेस और इनकम का रेशियो दिया हुआ है। उनके इनकम का, सैलरी का रेशियो है 3:2 और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3। तो मैट और जो के लिए हम इमीडिएटली टेबल बना लेते हैं। उनके सैलरीज होंगे 3x एंड 2x रिस्पेक्टिवली, और उनकी एक्सपेंडिचर्स होंगे, एक्सपेंसेस होंगे 5y एंड 3y, राइट?
और इमीडिएटली क्वेश्चन में दिया है ईच ऑफ देम सेव्स 5,000 रुपीज, मतलब इक्वेशन बनेगा 3x माइनस 5y इज 5,000 एंड 2x माइनस 3y इज ऑल्सो 5,000। और अगर हम क्वेश्चन को फटाफट पढ़ ले, निकालना क्या है हमें, मैट का इनकम निकालना है विच इज 3x, मतलब x का वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें x निकालना है, मतलब y एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 5 और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 3, ये कैलकुलेट करेंगे। सो 2x इंटू 5 इज 10x माइनस 15y, राइट। LHS में बनेगा ये माइनस first equation into 3 will be 9x minus 15y, right? And RHS will be 5 times 5, 25,000 minus 3 times 5, that is 15,000, right? So यहाँ पे आपको दिख रहा है minus 15y और यहाँ पे minus 15y subtract हो रहा है, तो ये cancel out हो जाएगा। 10x minus 9x will become x equals 10,000 rupees, right? So x अगर 10,000 है तो मैट की salary will be 3x, which is 30,000 rupees, right? So Matt earns 30,000 rupees. That's option T from the given choices. Next question देखते हैं, question number 5. 2 years ago, दो दोस्त है अनिल और सुनील, उनके एजेस का रेशियो 3:5 है, राइट। सो 2 years ago एज प्रॉब्लम में आप पहले किसी भी एक पॉइंट इन टाइम पे आप रेशियो से वैल्यू वेरिएबल्स अज्यूम कर लेंगे, राइट। सो 3x एंड 5x will be the ages of Anil and Sunil, right? 8 years hence, मतलब 2 years ago अगर ये है तो प्रेजेंट एज क्या होगा, प्रेजेंटली दोनों 2 साल बड़े हो जाएंगे, तो 3x plus 2 एंड 5x plus 2, राइट। एंड अगर क्वेश्चन बोल रहा है 8 साल बाद कुछ इक्वेशन बन रही है, तो 8 साल बाद इसको निकालने के लिए 8 years later इनके एजेस 8 ज्यादा हो जाएंगे, तो इसमें 8 ऐड करने पे 3x plus 10 और इसमें 8 ऐड करने पे 5x plus 10 बनेगा। और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3x plus 10 अपॉन 5x plus 10, हमें दिया गया है एज 7 अपॉन 10, राइट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका x का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सो 30x plus 100 विल बी इक्वल टू 35x plus 70, राइट। सो 70 इधर जाएगा, दैट विल बिकम 100 minus 70, 30, 30x उधर जाएगा, that will become 35 minus 30 equal to 5x. So you'll get x as 6. तो x अगर 6 आ गया तो उनके सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस निकालने, तो प्रेजेंट एजेस ये रहे, तो required sum will be 5x plus 2 plus 3x plus 2, that's 8x plus 4, मतलब 8 into 6 48 plus 4 will be 52 years, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अजय हैड अ सर्टेन सम ऑफ मनी, राइट। अजय के पास कुछ पैसा था, लेट्स से अजय के पास x रुपीस था, राइट। ही गिव अवे हाफ टू हिज वाइफ, इसमें से वाइफ को दे देता है वो हाफ, मतलब x/2 दे देता है, मतलब बचा कितना उसके पास, आधा देने के बाद आधा ही बचेगा, दैट इज x/2, राइट। देन ही गेव 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टू हिज सन, राइट। तो इसमें से सन को मिलेगा 1/3 ऑफ इंटू रिमेनिंग विच इज x/2, तो ये बन रहा है x/6, राइट। या आप सोच सकते हैं अगर 1/3 बेटे को दे देता है तो रिमेनिंग बचेगा, बेटे को देने के बाद जो पैसा बचेगा वो 1/3 देने के बाद 2/3 बचेगा ऑफ द सेम नंबर x/2, विच मीन्स x/3 बच रहा है। तो इसका जो है डॉटर को देता है वो 1/4, राइट, 1/4 ऑफ x/3। बट अगर 1/4 डॉटर को दे देता है तो कितना बचता है उसके पास, रिमेनिंग द रेस्ट विल बी 3/4 ऑफ द सेम नंबर x/3। तो अब अगेन 3 कट जाएगा, तो मतलब x/4 बचता है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि बाकी का जो बच रहा है वो 15,000 है बैंक अकाउंट में। सो हम इमीडिएटली अगर x/4 को इक्वेट कर दें टू 15,000, तो x का वैल्यू मिल जाएगा एज 60,000, है ना। तो अगर x का वैल्यू 60,000 है, अजय 60,000 कमाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है सन को कितना पैसा मिलता है, सन ये रहा, x/6 मिल रहा है सन को पैसा, विच मीन दिस विल बी 60,000 divided by 6, which is actually 10,000 rupees. Option C will be the correct choice. Next question देखते हैं, question number 7. 2,500 needs to be divided amongst 3 people A, B and C such that
A and B are in the ratio 4:5. B and C together hold 3/5 of the money. तो अगर B और C मिलके 3/5 ऑफ द मनी होल्ड करते हैं तो A के पास कितना होगा, बाकी का होगा। तो A के पास 2/5 ऑफ द मनी होगा, राइट। तो A का पैसा तो सीधा ही मिल गया हमें। A का पैसा होगा 2/5 ऑफ 2500, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 5 into 5 is 25, 500 into 2 1000 रुपीज आ रहा है। तो A को अगर 1000 रुपीज मिला है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1000 अपॉन B इक्वल्स 4/5। तो B मिल जाएगा एज 5 into 1000, 5000 अपॉन 4 विच इज 1250। तो B का शेयर भी मिल गया है, A का शेयर भी मिल गया है। तो क्वेश्चन तो हमें C का शेयर भी निकाल सकते हैं, बट हमें C का शेयर नहीं चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच डज B गेट, ही गेट्स 1250। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन C होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 4 years ago, ऐसे पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि ये एज प्रॉब्लम है। तो 4 साल पहले शामक और उसके डैड के एजेस का रेशियो दिया हुआ है 2:5, मतलब 2x एंड 5x उनके एजेस होंगे 4 साल पहले, विच मीन्स प्रेजेंट डे में उनके एजेस 4 साल ज्यादा होंगे, 2x + 4 एंड 5x + 4, राइट। और क्वेश्चन बोल रहा है हाउएवर 6 years later, 6 साल बाद 6 years later their ages will be 6 years more। तो इसमें अगर 6 ऐड करेंगे 2x + 4 + 6 is 2x + 10, 5x + 4 में अगर 6 ऐड करेंगे ये बनेगा 5x + 10। और इसका रेशियो हमें दिया गया है 1.1:2, मतलब इक्वेशन बन गई A और B में, सॉरी x के टर्म्स में 5x 2x + 10 अपॉन 5x + 10 इज 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 20 इक्वल टू 5x + 10। इमीडिएटली x का वैल्यू आ जाएगा एज 10, और x का वैल्यू अगर 10 है तो हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंटेजेस। इन दोनों को ऐड करना है। तो द रिक्वायर्ड सम विल एक्चुअली बी 7x + 8, which means 7 into 10 + 8, that is 78 years, right? So correct answer इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। The incomes of two persons 2:3, expenses in the ratio 4:5, right? तो A और B मान लेते हैं दो लोग हैं, तो उनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2x 3x। एक्सपेंसेस का रेशियो, एक्सपेंसेस का भी रेशियो दिया हुआ है, तो 4y एंड 5y, राइट। और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, है ना। सेविंग्स कितनी होंगे, ए की सेविंग्स होगी 2x - 4y और बी की सेविंग्स होगी 3x - 5y, राइट। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है हमें। इफ टुगेदर दे सेव 28% ऑफ देयर इनकम, है ना। तो इन दोनों के सेविंग्स का टोटल क्या आएगा, टोटल सेविंग्स हमें दी गए हैं, टोटल सेविंग्स आर 28% ऑफ द टोटल इनकम, है ना। तो इक्वेशन बना लेते हैं इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। टोटल सेविंग्स होंगी 5x - 9y इक्वल टू 28/100 इंटू टोटल इनकम विच इज 5x। तो 5 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 into 2 is 10, 20 आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 5s are 20, 4 7s are 28। अब 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनेगी 5 into 5x 25x minus 5 into 9y that's 45y इक्वल टू 7 into x, है ना। तो दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं, x को एक तरफ y को एक तरफ ले आएंगे। 25 - 7 is 18x इक्वल टू 45 into y। तो हमें यहां से x इन टर्म्स ऑफ y मिल जाएगा, राइट। 9 2s are 18, 9 5s are 45, which means x will be 5y 2y, 2.5y x की वैल्यू आ रही है। तो रिक्वायर्ड जो रेशियो था ये निकालना था, इन दोनों का रेशियो निकालना था, राइट। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेंगे पहले। देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, 2x x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.5y, 2 into 2.5 is 5, so 5y - 4y अपॉन 3 into 2.5 is 7.5y - 5y। तो बेसिकली रेशियो बन रही है y/2
2.5y, y तो कैंसिल आउट हो जाएगा और रिक्वायर्ड रेशियो आएगा 10/25। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 5 आर 25, 5 2 आर 10, रिजल्ट आ रहा है 2:5, मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, a is to b, a by b दिया हुआ है इक्वल टू 2/3 और c by d भी दे रखा है एज 2/3 और क्वेश्चन हमें इसका रेशियो मांग रहा है 2a² माइनस 5c² अपॉन 2b² माइनस 5d²। तो एक चीज आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे a है और यहाँ पे b है ना। इस रेशियो के टर्म्स को ऊपर और नीचे ही रखा है, इस रेशियो के टर्म्स को भी सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है स्क्वायर करके, राइट। सो द अप्रोच दैट यू फॉलो इज कि a को लिख देते हैं हम 2/3b और यहाँ c को लिख देते हैं एज 2/3d और इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। सो a को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2/3b, सो 2 इंटू 2b/3 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2d/3 होल स्क्वायर, राइट। और इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बन रहा है एक्सप्रेशन, यहां बन रहा है 2 इंटू 4/9 b², राइट। सो 2 इंटू 4/9 विल बी 8/9 b² माइनस 5 इंटू 4 इज 20/9 d², राइट, ये बनेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अगर ऑब्वियस नहीं है तो एक बार पॉज करके आप सोच सकते हैं इसके बारे में। द थिंग दैट यू नीड टू डू नेक्स्ट इज टेक कॉमन, राइट। न्यूमरेटर में 9 डिवाइडेड बाय 9 कॉमन आ रहा है और न्यूमरेटर से 4 कॉमन आ रहा है। 4 9th अगर मैं कॉमन ले लूं तो बनेगा 2b² माइनस 5d² और डिनोमिनेटर तो पहले से ही 2b² माइनस 5d² है, तो ये जो है कैंसल आउट हो जाएगा, पूरा वेरिएबल वाला पार्ट। आंसर आ रहा है 4/9, राइट। अगर 4/9 है which means correct answer is option A for this particular question, right? So हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे फर्स्ट स्टेप पे, रेशियो में न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर लिख देंगे एंड सब्स्टिट्यूट दैट। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, हमारी टेस्ट सीरीज को जरूर एक्सेस कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस वीडियो के। टेस्ट सीरीज को एक्सेस करने का फायदा ये है कि ये बहुत ही रेलेवेंट होगा, क्लैट के पैटर्न पे होगा, क्वालिटी की गारंटी के साथ आता है और तो और वेरिएशंस भी इसमें बिल्ट इन है ताकि थोड़ा सा चैलेंज भी करेगा आपको और आपके परफॉर्मेंस को बहुत ही क्लियरली प्रेजेंट करेगा आपके सामने, आपके वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो जाएंगे एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, राइट। सो मेनी रीजंस व्हाई यू शुड कंसिडर एटलीस्ट एक्सेसिंग द फर्स्ट मॉक। पसंद जरूर आएगा आपको, आई एम श्योर यू विल वांट टू टेक मोर मॉक्स फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज। इसी के साथ ये वाला टॉपिक समाप्त हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस डिस्कशन, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सर्कल्स में और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हम हर हफ्ते डालते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।